वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रॉयलर मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में। ब्रॉयलर का मतलब होता है मीट वाली मुर्गी, वाइट मीट हम इसको बोलते हैं। और ब्रॉयलर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, 40 से 45 दिन में, जबकि अंडा देने वाली मुर्गी में 5.5 से 6 महीने तक लगते हैं। हमें इंस्टेंटली तुरंत अगर प्रॉफिट चाहिए तो ब्रॉयलर उत्पादन सर्दी के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद काम है। इसलिए थोड़ा ब्रॉयलर के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्रॉयलर में मेल फीमेल दोनों को हम चुन सकते हैं। सबसे पहले चूज़ों का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छी नस्ल के चूजे जो तेज़ी से बढ़ते हों, जिनकी फीड एफिशिएंसी तेज़ हो। फीड एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो दाना खाया जाता है उसको कन्वर्ट करने की, मीट में कन्वर्ट करने की क्षमता। चूज़ों का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि चुस्त फुर्तीले चमकदार आँखों वाले चूजे आपको काम में लेने हैं। और जो डे ओल्ड चिक्स जो है एकदम उसको बैलेंस पे रख के सीधा खड़ा होता हो और एक्टिव हो, ऐसे चूज़ों का ही अपने को ब्रूडर हाउस में पालन करना है। ध्यान रखें कि पिंजरा सिस्टम में अगर पाल रहे हैं तो करीबन 1.25 वर्ग फीट प्रति चूजे का हिसाब से जगह चाहिए। और डीप लिटर सिस्टम में अगर पाल रहे हैं, डीप लिटर सिस्टम ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो ब्रॉयलर का जो ब्रूडर हाउस है उसमें आधा वर्ग फीट का करीबन जगह चाहिए, जो आगे उसको बढ़ा करके 1 वर्ग फीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो तापमान सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रूडर में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्दी के दिनों में तापमान का बहुत विशेष असर पड़ता है। ये ध्यान रखें कि शुरुआत के 2 से 3 दिन तक ब्रूडर हाउस का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखें। और उसके बाद में लेटर ऑन स्टेज में, यानी बाद में 21 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आर्द्रता जिसको कहते हैं 50 से 60% होनी चाहिए। सफोकेशन ना हो, इसलिए एक बात ध्यान रखें कि मुर्गी का हवा का आवागमन मुर्गी पालन के समय ब्रूडर हाउस में अच्छा आवागमन होना चाहिए। ये रोशनदान अच्छे हों और हवा का आवागमन बाहर से रहे। रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल लाइट वाले या बल्ब वाले ब्रूडर हाउस तैयार करते हैं। कम से कम ये रिकमेंड किया जाता है कि 24 घंटे में 20 से 22 घंटे तक लाइट चाहिए। और 40 से 60 वाट के बल्ब का अपन प्रयोग कर सकते हैं। उसको जहाँ उजाला की कम जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर अगर जैसे मान लो आपको मेंटेन करना है तो 15 वाट का छोटा बल्ब लगा सकते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। सबसे बढ़िया ब्रूडर हाउस का यही तरीका होता है कि चूजे समान रूप से फैले हों, इस बात का ध्यान रखें। चूजों को शुरू में पोषक आहार स्टार्टर राशन दिया जाता है, जो कि 22 से 23% क्रूड प्रोटीन और 3000 कैलोरी ऊर्जा वाला आहार हो। लास्ट के दिनों में फिनिशर आहार दिया जाता है। फिनिशर आहार जो उसमें ऊर्जा उतनी की उतनी होनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा अपन 20 से 18 तक कर सकते हैं। और आजकल कई प्रकार की टॉनिक है, ब्रॉयलर ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक वगैरह भी दे करके दे सकते हैं, कि महंगे होने से केवल दाना ही ज़रा इम्पोर्टेंट है। टीकाकरण ब्रॉयलर का करते रहना चाहिए। मैरक्स का टीका लगाएं। ये टीका जो है लासोटा के नाम से है। ये टीका चूज़ों को 5 से 6 दिन में लगा देना चाहिए, जो लासोटा RDF1 के नाम से जाना जाता है। और दूसरा गम्बोरा टीका लगाया जाता है, ये दूसरे सप्ताह में लगाते हैं। और ध्यान रखें कि पानी जो है बिल्कुल विटामिन B12 वाला और एंटीबायोटिक के साथ में पानी दिया जाए। और जब ब्रॉयलर 6 से 8 सप्ताह के हो जाएं तो उनको सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देना चाहिए। सर्कुलेटरी का मतलब इसी तरह से आप चूजा पालन करें कि सप्लाई आपकी रेगुलर बनी रहे। हर सप्ताह आप उसको
होटल में या जहाँ डिमांड है वहाँ मार्केट में आप उसको बेचते रहें। तो ये आपका काफ़ी फ़ायदे का सौदा साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।